अगला टॉपिक है, अभी तक जो पढ़ाया उसको रिवाइज किया? यस सर। सर एक्स एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में डाउट है। एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक अकाउंटिंग साइकिल जो होता है ना, कि भैया अकाउंटिंग कैसे कैसे चलेगी, है ना। तो यस सर। दिमाग में रखना है कि भैया ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी सबसे पहले। अगर नॉन इकोनॉमिक है और वो बिजनेस का ही है लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। जैसे अगर बिजनेस में अगर हम किसी को दान में दे रहे हैं पैसा, तो पैसा जा रहा है यस ना, यस सर। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसको बिजनेस में लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो बिजनेस में जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा, ठीक है ना, तो वो यस सर। बिजनेस में नहीं लिखी जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई करना, इसको मेजर करना, पैसे में कितने रुपए की हो रही है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसकी समरी बनाना, फिर उसको एनालाइज करके कम्युनिकेट करना इसको ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस एस्पेक्ट कहलाती, नहीं बिजनेस से रिलेटेड। अब एस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ ट्रांसलेशन का होता है ऑप्शन। देखो एस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताएगा। पहलू, यानी कौन कौन सी चीजें उससे रिलेटेड हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब ये देखो इसको पूरे को ट्रांसलेट करते हैं। लेखांकन के पहलू यानी अकाउंट के कौन कौन से हिस्से हैं। तो अकाउंटिंग का क्या हिस्सा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग के पहलू हैं। इन हिसाबों से, इन स्टेप से अकाउंटिंग चलती है, ठीक है ना। यस सर। धीरे धीरे चीजें आएंगी क्योंकि नई चीज है ना, तो थोड़ा सा भूलेगी फिर आएगी, फिर रिवीजन होगा, फिर भूलेगी फिर आएगी, इस तरह से धीरे धीरे चीजें कवर होंगी। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो वही चीजें फिर से रिपीट होंगी, देखना है। कंप्लीट द रिकॉर्ड पढ़ा था यस अकाउंटिंग, सर। तो उसमें पढ़ा था बुक कीपिंग में। यस सर। वही चीज यहाँ फिर आई। देखो अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब तुम ये सीखोगी कि अगर एक चीज याद कर लोगे तो उसी से मिलता जुलते सब में है, सिर्फ तुमको फिट करते आना चाहिए, है ना। अकाउंटिंग यानी हमको हिसाब किताब क्यों रखना है, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। दूसरा, नो प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाए। और किस लिए हम मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पोजीशंस। फाइनेंशियल पोजीशन। गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुमने प्रॉब्लम वर्ड बोला ना, है ना, तो क्योंकि अब अकाउंट अपन नया नया पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट 11th में हो, 11th की अकाउंटिंग को मालूम है हम क्या बोलते हैं, कि आप नर्सरी क्लास में हो, क्योंकि आप पहली बार तो यस। पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत भूलेगा, टेंशन मत लो। फिर है, और क्या था बताओ, कुछ याद आ रहा है। सर। डिसीजन मेकिंग, यस। एसेट्स एंड लायबिलिटी, याद आया। और एक यस चीज थी, सर। क्या था। इसका मतलब याद नहीं आ रहा। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, और लाइबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारे पास सर में वजन है, बोझ है। जैसे लोन, एक्सपेंस, बिजली का बिल, ये सब लाइबिलिटी बन जाते हैं, है ना। एसेट्स का मतलब जैसे बिल्डिंग, टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है। नो एक्सपेंसेस एंड इनकम, हमको कम। खर्चों का और इनकम का भी पता लगाना है, इसलिए अकाउंटिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोगों से बोला भी था कि ये आएगा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग।
तो पहला इसका नेचर है कि ये है इट इज अ साइंस और इट इज अ आर्ट। अब ये कैसे साइंस है और कैसे आर्ट है? अच्छा, किसी भी चीज को साइंस कब बोलते हैं बताओ? कोई भी चीज साइंस कैसे होती? सर टीचर ऑफ अकाउंटिंग। देखो साइंस का मतलब क्या है? सर एक कला है, हम्म, आर्ट। नहीं और सर साइंस। why it is science? What is science? Science means the method which is proven all over the world and accepted by all over the world. ऐसा मेथड, यस। ऐसी टेक्निक, ऐसे रूल्स पूरी दुनिया जिसको मानती है और दुनिया में एज इट इज एक्सेप्ट किए जाते हैं विदाउट एनी चेंज। जस्ट लाइक ग्रेविटी। अगर कोई बंदा एक मंजिल से नीचे गिरेगा तो इंडिया में तो नीचे ही आएगा ना। यस सर। अगर अमेरिका में ऊपर से कूदेगा तो? आप बताओ, अमेरिका में कोई बंदा ऊपर से अगर एक मंजिल से कूदेगा तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? सर नीचे। जापान में? सर सब में नीचे आएगा। सब में नीचे आएगा। मतलब क्या है? ग्रेविटी का रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, फॉलो हो रहा है। फॉलो हो रहा है। यानी ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो कि हर जगह एक जैसे हो, वो साइंस है। ऐसे अकाउंटिंग के जो रूल है ना, वो हर जगह एक जैसे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है? साइंस है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है? वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी काम को करने का तरीका। पेंटिंग सबको ही करते हैं ना, सबकी पेंटिंग को आर्ट बोलते हैं क्या? नो सर। है ना। लेकिन जो अच्छे से पेंटिंग करता है बोलते हैं ना क्या आर्ट है ना। यस। यानी काम को करने का सिस्टमैटिक तरीका इज कॉल्ड आर्ट। द वे ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज आर्ट। सेम अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग को करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा सिस्टमैटिक है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इसका ऐसे प्रोफार्मा बनेगा। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। सबका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अकाउंटिंग इज। इसीलिए हम अकाउंटिंग आर्ट। को क्या कहते हैं कि भैया ये अकाउंटिंग जो है ना वो एक प्रॉपर आर्ट है। ठीक है ना। यस सर। अब दूसरा है इट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बताओ? ऐसा कोई काम आप कर रहे हो जिसके लिए आपने स्पेशल स्किल ली है। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। जैसे डॉक्टरी इज अ प्रोफेशन। यस सर। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उस पर्टिकुलर चीज की अच्छे से पढ़ाई की है, वो उस चीज को अच्छी तरीके से जानता है और वो उस फील्ड का क्या है? एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। डॉक्टरी इज अ प्रोफेशन। ऐसे अकाउंटिंग कौन करता है? जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट कौन है? एक प्रोफेशनल व्यक्ति है बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई अकाउंट। वी कॉल्ड अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन। ठीक है ना। एक इसमें एक चीज और यस। है, इट इज अ सोशल फोर्स। ये एक मतलब समाज इसके लिए फोर्स करता है कि इसको करो। क्यों? क्योंकि भैया पूरी दुनिया किससे चल रही है? पैसे से चल रही है ना। और यस सर। पैसे का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? थ्रू अकाउंटिंग ही तो रखा जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम सोशल फोर्स कहते हैं। समाज नहीं कहता है कुछ कमाओ धमाओ भैया, बड़े होके क्या करोगे? कुछ कमाओगे धमाओगे कि ना यस। कमाओगे धमाओगे, है ना। हम्म। तो दैट इज अ सोशल फोर्स कि भैया कमाओ, हिसाब किताब रखो पैसे का। फिर इट इज अ सर्विस। एक ये सेवा है। सेवा कैसे है? क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता। इसमें केवल जैसे डॉक्टरी में जो डॉक्टर है कोई प्रोडक्ट बेचता है क्या? डॉक्टर केवल अपना नॉलेज बेचता है। वो जानता है यस इस सर। बीमारी में ये गोली लगेगी। दुकानदार प्रोडक्ट बेचता है, डॉक्टर नहीं बेचता। सेम जब आप अकाउंटिंग जो बंदा करता है ना, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। ठीक है ना।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्विस। जैसे बैंक में, बैंक वाले आपको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं क्या? नो सर। वो क्या करते हैं सर बताओ? पैसे बांट। हाँ, वो पैसे बांटते, वो सर्विस सर्विस का काम करते हैं, है ना, सुविधा देते हैं। सर्विस मतलब सुविधा, फैसिलिटी देते हैं। वो आपका पैसा रखते हैं, आपको लोन देते हैं, आपको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको आपका रिकरिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो बैंक करता है, बट उसके बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं देता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्विस। ठीक है ना? कुछ कुछ चीजें मैं ड्रॉप भी कर रहा हूँ जो अपन फिर बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी। ठीक है ना? टाइप्स यस। ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कुछ ब्रांचें हैं अकाउंटिंग की, उनको अपन जान लेते हैं। अलग अलग चीजें जहां पे जो अलग अलग प्रकार की अकाउंटिंग की जाती है। पहला बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी आप पढ़ोगे, यानी जहां पे हम पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है ना? दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार होगा उसका हिसाब किताब रखना। कितने में बिकेगा उसका नहीं, वो कितने में बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है लागत, कितने में बनेगा। ठीक है ना? इसको चाहो तो ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। हम किस प्राइस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसमें? प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हुआ। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें दुकानदार होता है या मैनेजमेंट होता है, इसमें जो दुकानदार या जो मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेता है कि हमको ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये प्रोडक्ट रखना है, ये प्रोडक्ट नहीं रखना है। यस। इसको थोड़ा सा पढ़ना तुम अपने से। दैट इज कॉल्ड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पॉइंट्स में लिख रहा हूं, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो बताना। यस सर। इट हेल्प अस टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई इसमें को समझाने की दिक्कत ही नहीं है ना? कि अकाउंटिंग किस बात में हेल्प करता है, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इट हेल्प अस टू मैनेजिंग बिजनेस। इससे हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकते हैं। मैनेजिंग बिजनेस कैसे? भैया आपको पता तो रहे कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने पैसे की जरूरत है, फ्यूचर में कैसे काम चलेगा। इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम करता है। यस। इट हेल्प्स इन टैक्स प्लानिंग। टैक्स की प्लानिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? और ये कंपैरेटिव कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। कंपैरेटिव स्टडी क्या है? पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना हुआ, पिछले साल कितना खर्चा हुआ था, इस साल कितना खर्चा हुआ, पिछले साल कितनी इनकम हुई थी, इस साल कितनी इनकम हुई, पिछले साल कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास थी, इस साल कितनी प्रॉपर्टी है। ये सब कंपैरिजन करने में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। ठीक है? और फॉलो लॉ, कानून फॉलो करने में हमारी मदद करता है। भाई जो कानूनी तौर पे जो चीजें सही हों उसको करो, और जो नहीं है वो मत करो। अब अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, कहां पर अकाउंटिंग काम नहीं आता। लिमिटेशन का मतलब हमेशा ये होता है कहां पर वो चीज काम करना बंद कर देती है। तो अकाउंटिंग कहाँ काम नहीं करती है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पर कोई भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। क्वालिटी मायने नहीं रखती। क्या चीज मायने रखती है? क्वांटिटी, प्राइस। गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी कुछ नहीं होती। पैसा कितने का है ये बताओ, है ना? यस। अच्छी क्वालिटी का तो महंगा होगा, तो आप उसकी कीमत बताओ, ये मत बताओ अच्छी क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी का गेहूं बेचा, एक कितने का,
तो क्वालिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी या प्राइस इज इम्पोर्टेंट। तो क्वांटिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किस चीज से है, प्राइस से है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। यस। दूसरा इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट। अच्छा, जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं वो कब का होता है, जो काम हो चुका है उसका होता है। इतिहास क्या यस। है, जो बीत गया वो इतिहास है। यस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अभी बताया था ऊपर, सर इसका। लागत या प्राइस, वो बन के कितने में तैयार हुआ, है ना। ये यस। पूरा का पूरा किस पे चलता है, पुराने हिसाब किताब पे चलता है। और आज रेट बदल गया हो तो भैया जो पुराना हुआ ना, पुराने रेट से ही चलेगा, जो नया है वो नए रेट से चलेगा। अगर ग्राहक को मान लो तुमने 1 किलो शक्कर बेची 40 रुपए में, और कल शक्कर का रेट बढ़ के 42 रुपए हो गया, तो क्या वो ग्राहक कल वाली शक्कर पे 2 रुपए और देगा, नो सर। नहीं देगा, है ना। ये पूरी तरह से किस पे चलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है, पुरानी प्राइस पे चलता है। ये इसकी लिमिटेशन है। ये आज के रेट के हिसाब से आज का काम होगा, कल की रेट के हिसाब से कल का काम हो चुका। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ये बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट है, बिजनेसमैन अपने विवेक के हिसाब से काम करता है। हर बिजनेसमैन के अपना अकाउंट मेंटेन करने का तरीका है, रूल फॉलो करेगा, पर वो कितना मेंटेन करना चाहता है कितना नहीं मेंटेन करना चाहता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी वो बदमाशी कर सकता है। इट इज नॉट अ परफेक्ट टूल फॉर मैनेजमेंट। ये आज भी मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट टूल नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते कि अगर मैनेजमेंट इसका यूज कर रहा है तो उसका हिसाब किताब उसकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, ऐसा कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी भी इसमें सुधार की संभावना है, कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। कुछ लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सदा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, बोलते हैं ना, यस। हमेशा सच बोलो। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं ना कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो सत्य से बड़ा है। अगर यस। किसी की जान बचती है तो झूठ बोल दो, उसकी जान बच रही ना, वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि सच बोलो। यस। अब दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो गई ना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, ये बोल रहा है ऐसा, ये बोल रहा है ऐसा, पर दोनों अपनी जगह सही है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कई बार जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि भाई इसको माने कि इसको माने। अभी तुमको जब अकाउंटिंग में आगे जब लेके जाऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि कहीं पे आप कैश लिखोगे तो भी सही है, कैश नहीं लिखोगे तो भी सही है। कुछ बोलते हैं कैश लिखो, कुछ बोलते हैं कैश नहीं लिखो, रूल दोनों है। तो यहाँ पे क्या यस। डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन क्या सोचता है, जैसा वो सोचता है वो अपने हिसाब से उसको लिख देता है। उसके लिए कोई लिमिटेशन, मतलब उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है चैप्टर 2। सर बेसिक अकाउंट टर्म्स है। हाँ, बेसिक अकाउंट टर्म प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, है ना। यस सर। बेसिक अकाउंट टर्म्स लिखा है, यस सर लिखा हुआ है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलो, अब ये इनको ध्यान से पढ़ना, ये एक एक टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तुम्हारे पहला टर्म क्या लिखा है, जल्दी बताओ, चलो तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे बुक के हिसाब से चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सर टर्म, बुक। सर एनटीटीटी लिखा हुआ है। एंटिटी। यस सर। पूरा पढ़ो, पूरा सिर्फ एंटिटी लिखा है कि कुछ और लिखा है, नो सर सिर्फ वही लिखा हुआ है। एंटिटी लिखा है, ओके। और क्या सेकंड क्या लिखा है, सर बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ चलो ठीक है, पहले एंटिटी लिखते हैं, एंटिटी।
एंटिटी का मतलब हिंदी में होता है, समझ में आया क्या लिख गया? पहचान। एंटिटी मतलब पहचान। इसको अगर यस। हम डिटेल में बोले कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैव देयर सेपरेट एंटिटी, व्हाट इट्स मीन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अपनी अपनी अलग पहचान रखते, दैट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। कभी भी यस सर। बिजनेस, कभी भी बिजनेसमैन फेल नहीं होता। क्या फेल होता है? बिजनेस फेल होता है। अच्छा एक चीज बताओ, किसी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है तो क्या बोलते हैं लोग? दुकान नहीं चल रही है अब। नहीं, मतलब अगर चल बहुत रही है अच्छे से। बहुत अच्छी चल रही दुकान है ना, कभी ये बोलते हैं क्या कि वो बहुत अच्छा चल रहा है? नहीं सर। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो क्या बोलते हैं? उसका बिजनेस फेल हो गया। हाँ, उसको फेल नहीं बोलते, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हम बिजनेस को उधार देते हैं, बिजनेसमैन को नहीं। फलाना आदमी इतने रुपए का लोन जमा नहीं किया, तो आदमी ने जमा नहीं किया, बिजनेस ने जमा नहीं किया, तो बिजनेस घाटे पे चला गया भाई, तो कहां से जमा करेगा? यस तो सर। ये बताता है एंटिटी की अच्छी। बताओ, मान लो वो वाली पिक्चर देखी है जिसमें एक डायलॉग आता है, शाहिद कपूर रहता है, वो वकील रहता है, एक बिजली बिजली कंपनी पे केस होता है, बोलते ना इतनी सी लाइट बिजली कंपनी में क्या कर रही है, मीटर में क्या कर रही है, बोलता है वो, देखा है वो सीन? सर नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं। मान लो एक वो, अच्छा वो देखी, ओ माई गॉड देखी है? नो सर। ओ माई गॉड पिक्चर नहीं देखी? सर मैं मूवी नहीं देखती। हे राम, मैं तो मूवी मूवी के एग्जांपल निकालता हूँ। सर कार्टून देखती हूँ सर। गुड, अच्छी बात है, बचपना रहना चाहिए। अभी हम छोटू मोटू देख रहे थे। चलो मुद्दे पे आते हैं। मान लो रिलायंस की यहाँ पे बिजली आती है सपना में, और बिजली चली जाए, तो हम रिलायंस के ऑफिस में फोन करेंगे कि मुकेश अंबानी को? सर रिलायंस के ऑफिस में। हम्म? अभी तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा तो कस्टमर केयर में बात करोगी कि सीधे कंपनी के मालिक से? सर कस्टमर केयर में। कस्टमर केयर, यानी कंपनी अलग है और मालिक अलग है। करेक्ट। एंटिटी का मतलब समझ में यस आया क्या सर। है? एंटिटी का मतलब है यस। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की अपनी अपनी पहचान है भैया, दोनों एक नहीं है। ठीक है ना? यस सर। चलो अगला बताओ, इनमें से कोई शब्द अगर तुमको भूल जाए, अटक जाए, तो दोबारा कल पूछ लेना, ठीक है ना? और बताओ सर। दूसरा क्या है तुम्हारी बुक सर में? बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम्म, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बताओ? सर एक्सचेंज ऑफ मनी हाँ, गुड, और बोलो। एंड एंड सर्विसेज। गुड, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड सर्विसेज, यानी डे टू डे एक्टिविटी विथ मनी, ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस में रोज होती हैं, है ना? डे टू डे यस। बिजनेस एक्टिविटी विथ मनी, बिजनेस में ऐसा काम हो रहा हो जो रोज हो रहा है, और उसमें क्या इन्वॉल्व है? बताओ क्या इन्वॉल्व है? पैसा। जैसे। अगर पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हुआ? परचेज एंड सेल्स। परचेज मतलब खरीदना, और सेल्स मतलब बेचना। बेचना। वेरी गुड। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया? बिजनेस में होने वाली यस। रोज की एक्टिविटीज, जिसमें कुछ खरीदा, कुछ बेचा जाता है, या कुछ भी किया जाता है जिसमें पैसा आता है या जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा किया, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना? रेंट मिला, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। रेंट पे किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्लियर? यस सर। और बताओ और कौन सा आइटम है? सर अकाउंट।
अकाउंट, ये तो बता ही चुका हूं मैं। यस सर, हाँ सर। इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, याद यस आया? सर। यस सर। और बताओ। सर कैपिटल। हाँ, कैपिटल। अब भैया कैपिटल क्या है बताओ, सोचो कैपिटल क्या होती है। सर सर इसमें लिखा हुआ क्लेम ऑफ द ऑनर और प्रॉपर्टीज इन द बिजनेस। हम्म कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं। अच्छा अच्छी बताओ, तुमको दुकान, मान लो तुमको कोई काम चालू करना है तो तुमको क्या चाहिए पड़ेगा? सर पैसे। पैसे। वो पैसे कौन लगाएगा? सर जिसे दुकान बनानी है। हाँ, जिसे दुकान बनानी है जब वो अपने पैसे लगाता है, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। हिंदी में पूंजी। नहीं बोलते पूरी पूंजी डुबा दिया, सुना है कभी? यस। यस सर। है ना? तो जो ऑनर्स मनी इन बिजनेस, यानी ऑनर्स मनी एंड एसेट्स इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये अपन ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं, बुक में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होगा, ठीक है ना? यस सर। मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब मत क्लियर होना चाहिए भाई क्या है इसका मतलब। अब कैपिटल में देखो टाइप्स लिखे होंगे कुछ। यस सर। कैपिटल्स में सर नहीं हाँ? लिखा हुआ। नहीं लिखा, चलो मैं लिखवा देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल, वो कैपिटल, जैसे मान लो तुमने, एग्जाम्पल लेता हूं ठीक है ना, एग्जाम्पल, मान लो तुमने 10 करोड़, 10 लाख रुपीज लगाए। तुमने टोटल कितनी कैपिटल लगाई? 10 लाख। अब 10 लाख। फिक्स कैपिटल क्या है? जिसको आप बेच नहीं सकते, वो फिक्स हो गई, लग गई तो लग गई। जैसे दुकान तुमको खोलनी है, अब तुम्हारे पास मान लो 50 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, और तुमने 20 लाख की दुकान ले ली। अब क्या उसको बेच यस सर। सकते हैं? अरे दुकान करनी है तो सर कैसे नो। बेचोगे? यस सर। वो तो लग गया तो लग गया, वो कम ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। फर्नीचर लगा दिया 5 लाख का, अब बोलो, इसको ना तो कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते, लग गया तो लग गया। ये कौन सी यस सर। कैपिटल हुई? फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड। ना ये कम होगी ना ये ज्यादा होगी, ठीक है ना? अब दूसरी कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल, यानी कैपिटल विच यूज इन डे टू डे एक्टिविटी। वो कैपिटल जो बिजनेस में किस लिए यूज होती है? रोज दुकान को चलाने के काम आती है। अब जैसे तुम किसी दुकानदार के यहाँ जाती हो, तुमने उससे 500 का नोट दिया, 200 का सामान लिया, अब वो बोले 300 को छुट्टा नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं। वर्किंग मतलब होता है काम करना, काम करने यस वाली सर। कैपिटल, यानी जो रोज यूज में आएगा वो पैसा तो होना चाहिए ना उसके पास। अगर उसके पास रोज बिजनेस करने के लिए पूंजी ही नहीं है, वो डे टू डे अपना बिजनेस ही नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसका बिजनेस कैसे चलेगा? अब तुम उसके पास 2,000 का नोट लेके पहुंचोगी तो वो बोलेगा रुको मैं छुट्टा लेके आता हूँ, दूसरा ग्राहक आके बोलेगा रुको मैं छुट्टा लेके आता हूँ, तीसरा आके बोलेगा रुको मैं छुट्टा लेके आता हूँ, लोग उसके यहाँ जाना ही बंद कर यस। देंगे। भैया दुकान में इतना पैसा तो होना चाहिए कि डे टू डे एक्टिविटी को आसानी से किया जा सके, है ना? उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस। दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये अपन बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हैं, अभी इसको मत समझना को करंट असेट्स क्या है करंट लायबिलिटी क्या है तुमको ये नहीं मालूम, यस। ठीक है? पर नोट कर लिया अपन ने ताकि बाद में कभी याद आए तो पता चल जाए। और बताओ अगला, अगला क्या लिखा है तुम्हारी बुक में? हम तुम्हारी बुक के हिसाब से चल रहे हैं। यस सर। सर ड्राइंग्स। ड्रॉइंग, गुड। ड्रॉइंग क्या होता है पता है? ड्रॉइंग का मतलब है द गुड्स एंड कैश
यूज्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर देयर पर्सनल यूज। हिंदी में बोलता हूं, आपकी दुकान है किराने की, आपने 2 किलो शक्कर अपने घर ले गए, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी छोटी सिस्टर ने तुमसे बोला दीदी 50 रुपए चाहिए, तुमने दुकान के काउंटर से निकाल के 50 रुपए उसको दे दिए, Yes, दैट sir. इज कॉल्ड ड्रॉइंग। समझ में आया? द गुड्स Yes. एंड कैश यूज्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर देयर पर्सनल यूज। समझ में आया? दी Yes, sir. गुड्स एंड कैश यूज्ड बाय बिजनेसमैन फॉर देयर, अब उसमें लिखा, बुक में लिखा होगा द गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर देयर पर्सनल यूज, ऐसा भी लिखा होगा। Yes. Yes, sir. लिखा है ना? Yes, sir. विड्रॉन वर्ड को भी बोल सकते हैं, यूज्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? विड्रॉ। Yes, sir. ठीक है ना? विड्रॉन बाय भी लिख सकते हैं या यूज्ड बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा Yes, sir. टेक्निकल भाषा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकल भाषा में पढ़ाऊंगा ना तो फिर वो दिमाग के ऊपर से जाने लगता है। तो ड्राइंग Yes. क्या है? अगर दुकान से हम अपने घर के लिए निकाल लेंगे, पैसा निकाले चाहे सामान निकालें, वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। करेक्ट? Drawing. और बोलो अगला आइटम। Sir, liabilities. लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या बताया था? शॉर्ट में जल्दी से बोलो। Sir, amount of entire outcome. अरे मैंने शॉर्ट में बोला था रे, याद करने के हिसाब से ये वर्ड बोला था। Yes, sir. लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, Responsibility. वो पैसा जो हमको कहीं किसी को देना है, बिजनेस के वो खर्चे, वो चीजें जो हमें फ्यूचर में किसी को पे करने हैं, ठीक है ना? तो उसको कहेंगे फ्यूचर Responsibility. is known as लाइबिलिटी, ठीक है ना? लाइबिलिटी क्लियर हुआ क्या था? नहीं, लाइबिलिटी बस वर्ड क्लियर हुआ। लाइबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एक्सपेंडिचर और द ड्यूज विच वी पे इन फ्यूचर, वो खर्चे जो हम भविष्य में पे करेंगे वो है लाइबिलिटी, ठीक है ना? तो और लाइबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर हम एसेट्स यानी टोटल एसेट्स, जो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है ना, उसमें से अगर हम कैपिटल को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो हमारी क्या होगी? जिम्मेदारी। हमारे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 20 करोड़ की हमारी पूंजी है, तो बाकी का 80 करोड़ हमारी क्या है? कहीं ना कहीं हमको चुकाना है, चाहे बैंक से कर्जा लिया हो या कहीं और का पैसा हो, किसी से उधार लिया हो, वो हमको देना है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, ठीक है ना? अब लाइबिलिटीज में दो प्रकार की होती हैं, नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट क्या है और करंट क्या है? ड्यूज मोर देन 1 year और ड्यूज लेस देन 1 year या अप टू 1 year। सिंपल भाषा में इस तरह समझ सकते हो, यानी जो खर्चे हमको 1 साल या 1 साल के बाद चुकाने, जैसे बैंक का लोन, Yes, sir. वो लंबा है, आराम से 5 साल 10 साल में चुकाते रहेंगे, वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी का मतलब
वो सब लायबिलिटी, अभी चुकाना पड़ेगा। हाँ, जो 1 साल के अंदर देना पड़ेगा। अब जैसे स्कूल की फीस कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट। हाँ, क्योंकि 1 साल के अंदर देना ही देना है। लेकिन अगर स्टूडेंट लोन लिया है तो एजुकेशन लोन, सर नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट नहीं बोले, नॉन करंट, ठीक है ना। नॉन करंट लायबिलिटीज जो हमें लंबे समय में देनी है, कोई जल्दी नहीं है, 10 साल, 5 साल, 15 साल में चुकाते रहेंगे धीरे धीरे। करेक्ट। यस सर। चलो अब आ जाओ, अगला आइटम क्या है बताओ। सर एसेट्स। गुड। एसेट्स क्या बताया था? ऐसा कुछ बताया था शॉर्ट में? हम्म, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? एसेट्स। एसेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिए थे, है ना? लैंड, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, फर्नीचर, अलमीरा, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, कूलर, ये सब क्या है? एसेट्स है, ठीक है। वो चीजें जो यस। टच कर सकते हो और लंबे समय तक चलेंगी कहलाती क्या है? एसेट्स। अब एसेट्स भी दो प्रकार की होती है, जैसे लायबिलिटी होती है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट जो होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब बताओ, नॉन करंट का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये बताओ, जैसा ऊपर था, मोर देन वन सर ईयर। वही उसको मोर देन 1 ईयर में पे कर सकते हैं। नहीं तो पे नहीं कर सकते, मोर देन 1 ईयर में सोल्ड होती है, यानी उसको बेचने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। एसेट्स है ना, तो यस। प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टी को तो बेचा जाता है ना, प्रॉपर्टी कर्जा थोड़ी होती है। यस सर। और इसको क्या लगेगा? लेस देन 1 ईयर। इसको 1 साल से कम का समय लगेगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं। अब ये नॉन करंट में लेस मोर देन 1 ईयर में दो आइटम कैसे हो गए भाई? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम क्या कर सकते हैं, टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? सर खरीद सकते हैं। टच कर सकते हैं बेटा, टेंजेबल, टचेबल, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, यस सर। ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी जिसको छू सकते हैं और 1 साल से ज्यादा समय लगेगा उसको बेचने में, जैसे जमीन खरीद लो, तो क्या जरूरी है कि 1 साल के अंदर बिक जाएगी? नो सर। टाइम लग सकता है ना। हो सकता है जल्दी बिक जाए, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, बेचने में उसको टाइम लगता है ना, मोर देन 1 ईयर का टाइम लग सकता है। वो टेंजेबल है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इनटेंजेबल में, यानी जिसको छू नहीं सकते लेकिन वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है। कैसे? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क,
और ETC। इसमें कौन सा आइटम है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। ट्रेडमार्क, गॉडविल नहीं आया सर। अच्छा ये बताओ, अगर सतना की सबसे अच्छी फुल्की की दुकान कौन सी है? सर जो तुमको पसंद है। महेश्वरी महेश्वरी। महेश्वरी वाले क्या क्यों जाते हैं? इसकी एक अपनी रेपुटेशन है, इसकी एक अपनी गुडविल है कि यार उसके यहाँ सामान मिलता है तो बढ़िया मिलता है। कपड़ा लेने कहाँ यस जाते हो? सर, वी मॉल। वी मॉल। क्यों जाते हो? रोड में भी तो, रोड के किनारे भी तो मिलता है, छोटी यस दुकानें भी तो हैं। लेकिन वहां क्यों जाते हैं? वहां की अपनी एक गुडविल है ना, जिसकी वजह से सामान थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, हमको ये ऐसा लगता है ना। वो उनकी गुडविल होती है, ठीक है ना। उसको रेपुटेशन। दूसरा होता है, जो तुमने वर्ड दिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? कॉपी राइट। जैसे बुक लिखते हैं ना, बुक राइटर्स। तुम देखोगे तुम्हारी बुक के पीछे लिखा होगा TS ग्रेवाल, लिखा है बुक में। यस सर। बुक में पहले दूसरे तीसरे पन्ने में कहीं नीचे लिखा होगा कॉपीराइट, लिखा है कहीं पीछे पन्ने में पलटो, पहले दूसरे पन्ने में जहां पब्लिशर एंड ऑथर लिखा होगा वहां लिखा होगा कॉपीराइट। यस सर, लिखा हुआ है। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि ये बुक दूसरा कोई नहीं छाप सकता, दूसरा कोई छापेगा तो उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा इसका यूज नहीं कर सकता। जैसे हमारी जमीन हमारी है, कोई दूसरा उसमें घर थोड़ी बना सकता। ऐसे कोई बुक कोई यस लिख देता है तो वो उसका कॉपी। जैसे मैंने एक बुक लिखी है, पब्लिक स्पीकिंग वर्क बुक, कि स्टेज में कैसे बोला जाए, तो उसको बेचने का अधिकार किसका है? मेरा है। तो रखने का अधिकार किसका है? मेरा है। कोई उसको दूसरा नहीं यूज कर सकता। दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट, ठीक है ना। राइट। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है साइंटिफिक फॉर्मूला। कोई साइंस का फॉर्मूला होगा ना, कोई मेथड होगा, उसको लोग रजिस्टर्ड करा लेते हैं। जैसे बल्ब बनाने का फॉर्मूला, बैटरी बनाने का फॉर्मूला, आई बात समझ में? वो जो बनाता है वो उसका प्रॉपर्टी हो जाती है। दवाई बनाने का फॉर्मूला, कोरोना की वैक्सीन बनाने की फॉर्मूला, वो फॉर्मूला किसी ने मेहनत करके बनाया है ना, तो वो किसकी प्रॉपर्टी हुई? जिसने वो फॉर्मूला बनाया। करेक्ट। कोई दूसरा उस फॉर्मूले को यस चोरी करेगा, कोई दूसरा उस फॉर्मूले को चोरी करेगा अगर, तो उसको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, कोर्ट केस हो जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो पता ही होगा। अरे जो मोबाइल में यूज करते हो, ऐप यूज करते हो, यस सर। है ना। तो भाई वो जिसने बनाया उसने मेहनत किया ना उसको बनाने में, तो वो उसको बेचता है। अब अपन की जूम अपन यूज करते हैं तो जूम 40 मिनट बाद बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता? यस सर। तो जूम वाला क्या बता रहा है? वो बोल रहा है तुमको अगर ज्यादा लंबा चलाना है तो पैसा दो, क्योंकि ये मेरी यस प्रॉपर्टी है, वो हम फ्री में यूज करने को दे रहे हैं, तो केवल 40 मिनट कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब उसने एक और बाउंडेशन क्या लगा दिया कि 5 से 7 मिनट बाद ही दूसरी बार मीटिंग चालू होगी, तुरंत से दूसरी मीटिंग चालू नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, तुरंत दूसरी मीटिंग चालू हो जाती थी, लेकिन अब वो तुरंत चालू नहीं होती, 5 मिनट बाद चालू होती है। इसीलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि 5 मिनट रुक करके, यस सर। ठीक है ना। तो ये है सॉफ्टवेयर। अब ट्रेडमार्क क्या है? घर में कौन सा टीवी है, कौन सा फ्रिज है? सैमसंग। सैमसंग। तो सैमसंग का टीवी में सैमसंग लिखा हुआ स्टिकर चिपका हुआ है कि नहीं चिपका? यस सर। वो उसका ट्रेडमार्क है, उसकी पहचान है। मारुति सुजुकी की जो कार होती है उसके पीछे एम बना रहता है, एम और एस।
वो उसका ट्रेडमार्क है ना। और किसके ऊपर देखा है कुछ लिखा हुआ? तो एप्पल के सर फोन में जो टीवी। टीवी, गुड। अच्छा, एप्पल के फोन में क्या बना रहता है? सर एप्पल का साइन। वो उसका क्या है? ट्रेडमार्क। कोई दूसरा उसको नहीं लगा सकता, लगाएगा ना तो केस हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ट्रेड ट्रेड। मार्क। पहचान समझ में आई? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर और ट्रेडमार्क समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाएगा तो अपन ऑडियो ये वीडियो देख लेंगे। अब करंट एसेट्स मतलब सर अभी जो सोल्ड करना हो। 1 साल तक। करंट एसेट्स मतलब अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो बिक यस। जाए। ठीक है ना, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसे यहां लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। अरे एग्जाम्पल, अरे यार, EXP, एग्जाम्पल, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, है ना, डेटर, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल। अब इनको आगे ये सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक है ना, तो इनसे कंफ्यूज मत होना, ये सारे वर्ड आगे मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। कैश क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, बैंक बैलेंस क्या होता है, सब मिलेगा। ठीक है ना। इसमें होता है लिक्विड एसेट्स, इसमें लिख लेना है लेस देन 6 मंथ। और होता है एक होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, यानी देखो इसका मतलब समझो। ये आज का लास्ट टॉपिक है, फिर अपन बाकी कल पढ़ेंगे। यस सर। लिक्विड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको आप 6 महीने के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते, यानी 6 महीने में बिक जाएगी। और एब्सोल्यूट लिक्विड का मतलब जो ऑलरेडी अभी कैश में है, मतलब जो अभी आपके पास नगद पैसा है ना, वो एब्सोल्यूट लिक्विड है। और लिक्विड मतलब जिसको हम 6 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड का मतलब जिसको हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसमें तीन आइटम हो गए, करंट, लिक्विड और एब्सोल्यूट लिक्विड। करंट मतलब साल भर, लिक्विड मतलब 6 महीना, और एब्सोल्यूट लिक्विड मतलब अभी। यस सर। ठीक है ना। तो अब इन सब चीजों को आप रिवाइज कर लेना, आज मैं ये फाइल फिर से भेज दूंगा। ठीक है ना। और वीडियो से भी आप देख सकते हो फिर। ठीक है। बाकी के आइटम अपन फिर कल पढ़ेंगे, 2 दिन और लगेगा थ्योरी में, फिर अपन न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। फिर आपके पास यस। खूब सारा होमवर्क रहा करेगा घर में करने के लिए। चलो, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर।